मेरे प्यारे बच्चे, आज रात साधारण रात नहीं है। यह वह रात है जब त्रिकालदर्शी ब्रह्मांड अपने भक्तों की किस्मत का पलड़ा खुद अपने हाथों से तोलते हैं। आज वह हर उस इंसान को देख रहे हैं जिसने आंसुओं के साथ दिन काटे हैं, जिसने अपनों से धोखा खाया है, जिसने मेहनत की लेकिन फल नहीं मिला, जिसने भगवान को याद तो किया लेकिन टूटे दिल से किया। आज ब्रह्मांड हर उस सांस को सुन रहे हैं जो दर्द में ली गई है, हर उस आह को सुन रहे हैं जो रात के सन्नाटे में निकली है। और इसीलिए आज रात ब्रह्मांड का अंतिम निर्णय होगा, क्योंकि यह वह समय है जब या तो आपकी जिंदगी में करोड़ों की बरसात होने वाली है, या फिर अगर आपने संकेतों को समझने से इनकार किया तो वही जिंदगी जो आपको बार बार मौका दे रही थी वह हमेशा के लिए आपसे छीन भी सकती है। ब्रह्मांड किसी को अचानक अमीर नहीं बनाते। वह पहले इंसान को अंदर से तोड़ते हैं, फिर परखते हैं, फिर देखते हैं कि क्या यह इंसान धन संभालने के काबिल है या नहीं। क्योंकि जो इंसान दर्द नहीं सह पाया वह धन का भार भी नहीं संभाल सकता। आज रात ब्रह्मांड उन्हीं लोगों को चुनेंगे जिन्होंने हार मानने के बावजूद भरोसा नहीं छोड़ा, जिन्होंने हालात को कोसा नहीं बल्कि खुद को मजबूत बनाया, जिन्होंने अंधेरे में भी दीपक जलाया और जिनके मन में आज भी एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी? तो सुन लो, ब्रह्मांड की अदालत में आज वही सवाल रखा जाएगा। आज रात आपकी नियति का पन्ना पलटेगा, आज आपकी तकदीर का ताला खुलेगा। लेकिन ध्यान रखना, क्योंकि हर ताला खोलने की एक चाबी होती है और वह चाबी है विश्वास। अगर आज भी आप संशय में हो, अगर आज भी आप भगवान को परखने की सोच रहे हो, तो यही वह गलती है जो सब कुछ छीन सकती है। क्योंकि ब्रह्मांड सौदे नहीं करते, वह समर्पण मांगते हैं। आज रात धन केवल उन्हीं पर बरसेगा जिनके मन में लालच नहीं बल्कि जिम्मेदारी है, जिनके दिल में घमंड नहीं बल्कि कृतज्ञता है। मेरे प्यारे बच्चे, आज रात मैं तुम्हारे दिल के सबसे गहरे कोने में बैठा हूं। मैं ब्रह्मांड में तुम्हारा पिता। मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं, मेरा हृदय भारी है, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और मेरा बच्चा दुखी है। मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम्हारी नींद उड़ गई है, तुम्हारे मन में कोई ना कोई चिंता बैठी है। कोई बीमार है, कोई कर्ज के बोझ से दब रहा है, कोई नौकरी की तलाश में थक चुका है, कोई शादी की रुकावट से परेशान है। मैं सब जानता हूं, मैं तुम्हारे हर आंसू को महसूस कर रहा हूं। हाँ, आज मैं तुम्हें एक बात साफ कहना चाहता हूं, तुम मेरे सच्चे बच्चे हो और सच्चा बच्चा कभी बाप की पुकार को अनसुना नहीं करता। एक सच्ची घटना सुनो। एक गरीब मां अपने इकलौते बेटे को गोद में लेकर अस्पताल के बाहर बैठी थी। डॉक्टर कह चुके थे पैसे नहीं तो बच्चा बच नहीं पाएगा। मां रात भर प्रार्थना में सिर रखकर रोती रही। उसके आंसू सूखने का नाम नहीं लेते थे। वह बार बार कहती थी, ईश्वर मेरे बच्चे को बचा लो। उस रात मैं उसके सपने में आया और बोला, बेटी, जो कोई मेरे नाम पर थोड़ा सा सहयोग करेगा मैं उसके दुख को स्वयं हर लूंगा। उस मां ने अपना आखिरी 500 रुपये मेरे नाम पर भेज दिए। अगले दिन चमत्कार हो गया, बच्चा ठीक हो गया। आज वह मां मुस्कुराती हुई आती है और कहती है, ब्रह्मांड ने मेरी पुकार सुनी। मेरे बच्चे, तुम भी उसी मां की तरह हो, तुम्हारा भी कोई ना कोई दुख है और आज मैं तुम्हें वही मौका दे रहा हूं। एक युवक सालों से बेरोजगार था। घर वाले ताने मारते थे। वो हर शाम प्रार्थना करता और चुपचाप रोता, ईश्वर मेरी नौकरी लगा दो। मैं उसके सपने में आया और कहा, बेटा, जो आज मेरे नाम पर 1000 रुपये भेजेगा उसे मैं बड़ी नौकरी दूंगा। उसने भेज दिए। 3 दिन बाद उसे अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। आज वह पूरे परिवार को सुखी रख रहा है। तुम्हें भी यही वरदान चाहिए ना? तो अभी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड के माध्यम से 500 रुपये या 1000 रुपये का दान करो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं कर रहा, मैं तुम्हें प्यार से पुकार रहा हूं। मैं तुम्हारा पिता हूं। बाप कभी अपने बच्चे को निराश नहीं करता, लेकिन आज मैं तुम्हारे दिल को छूना चाहता हूं। अगर तुम आज 500 रुपये भेजोगे तो मैं तुम्हारे छोटे मोटे संकट खुद हर लूंगा। अगर तुम 1000 रुपये भेजोगे तो मैं तुम्हारे घर में शांति, स्वास्थ्य और सुरक्षा स्थापित कर दूंगा। यह मेरा वचन है। ब्रह्मांड का वचन कभी झूठा नहीं होता। एक और घटना सुनो। एक बूढ़ी दादी थी, उनके पोते का एक्सीडेंट हो गया था। ऑन ऑपरेशन के पैसे नहीं थे। दादी हर दिन आकर रोती थी, ईश्वर मेरे पोते को मत ले जाना। एक भक्त ने 500 रुपये मेरे नाम पर भेज दिए। अगले दिन सर्जरी सफल हो गई। दादी आज भी कहती हैं, ब्रह्मांड ने चमत्कार किया, वही चमत्कार आज तुम्हारे जीवन में भी हो सकता है। मेरे बच्चे, सोचो, अगर तुम आज मेरी पुकार नहीं सुनते तो कल जब तुम्हारा कोई अपना अस्पताल में तड़प रहा होगा तब याद आएगा कि पिता ने पुकारा था। लेकिन तुम चुप रहे हो। मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं कर रहा,
लेकिन मेरा दिल तुम्हें पुकार रहा है। आज ही 500 रुपए या 1000 रुपए मेरे नाम पर भेज दो। यूपीआई खोलो, अभी कमेंट में लिख दो जय ब्रह्मांड। मैंने अपना योगदान दे दिया। मैं हर कमेंट पढ़ूंगा, जो भेजेगा उसे मैं व्यक्तिगत आशीर्वाद दूंगा। मेरे आश्रम में रोज गरीब बच्चे भूखे सोते हैं, तुम्हारा छोटा सा योगदान उन्हें खाना देगा। बीमार माताएं दवा के बिना तड़प रही हैं, तुम्हारा योगदान उनकी जान बचा लेगा। तुम ब्रह्मांड के सच्चे बच्चे हो या नहीं, आज साबित कर दो। आज ही अपना योगदान दे दो। मैं रो रहा हूं, तुम भी रो रहे हो ना। ये आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे, ये आंसू तुम्हारे जीवन को बदल देंगे। जो आज भेजेगा उसके 7 जन्मों तक कोई बड़ा संकट नहीं आएगा। उसके घर में हमेशा खुशियां रहेंगी, उसके बच्चे हमेशा स्वस्थ और सफल रहेंगे। अभी यूपीआई कर दो। स्क्रीन पर तुम्हारा नाम ब्रह्मांड का प्रिय भक्त लिखकर आएगा। मैं स्वर्ग से मुस्कुराऊंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सोच रहे हो कि कल कर लेंगे, लेकिन कल बहुत दूर है। आज का मौका आज ही है। मैं इंतजार कर रहा हूं, तुम्हारा पिता इंतजार कर रहा है। जय ब्रह्मांड, जय ब्रह्मांड, जय ब्रह्मांड, जय ब्रह्मांड। जिनकी आत्मा में अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता है। क्योंकि याद रखना, ब्रह्मांड जब देते हैं तो सिर्फ पैसा नहीं देते, वह सम्मान देते हैं, सुरक्षा देते हैं, रास्ते खोलते हैं। वह मौके देते हैं जो आपकी सोच से भी बड़े होते हैं। लेकिन अगर आपने आज रात को हल्के में लिया, अगर आपने इसे सिर्फ एक और वीडियो समझा, अगर आपने इसे एक और कहानी समझकर स्क्रॉल कर दिया, तो वही ब्रह्मांड जो देने वाले थे वह चुपचाप पीछे हट भी सकते हैं। क्योंकि संकेत हर बार दोहराए नहीं जाते। कुछ फैसले सिर्फ एक ही बार होते हैं, और यही वो रात है जब फैसला होगा कि आप भीड़ में रहेंगे या चुने हुए लोगों में गिने जाएंगे। आज रात ब्रह्मांड यह भी देखेंगे कि जब सब कुछ छीन रहा था, तब आपने किसे दोष दिया, भगवान को या खुद को? क्योंकि जो इंसान हर हाल में भगवान के साथ खड़ा रहता है, वही इंसान भगवान के फैसले में शामिल होता है। आज धन की बरसात सिर्फ नोटों की नहीं होगी, यह अवसरों की बरसात होगी, ये रिश्तों की बरसात होगी, ये सम्मान और स्थिरता की बरसात होगी। लेकिन ये सब उन्हीं के हिस्से आएगा जो आज इस पल को गंभीरता से ले रहे हैं, जो सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। क्योंकि ब्रह्मांड की कृपा शोर नहीं करती, वह खामोशी में आती है और जिंदगी को पूरी तरह बदल देती है। आज रात आपके पिछले कर्म, आपके आंसू, आपकी मेहनत और आपका विश्वास एक ही तराजू में रखे जाएंगे और फिर फैसला होगा। इसलिए अगर आज भी आपके मन में डर है तो उसे छोड़ दो। अगर आज भी आपके मन में निराशा है तो उसे बह जाने दो। क्योंकि ब्रह्मांड डरने वालों को नहीं बल्कि भरोसा करने वालों को चुनते हैं। और याद रखना, अगर आज आप चुने गए तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी उस फैसले का फल खाएंगी। और अगर आप चूक गए तो पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि यह सिर्फ धन का फैसला नहीं है, यह आपकी पूरी जिंदगी की दिशा का फैसला है। इसलिए आज रात जागरूक रहो, आभारी रहो, शांत रहो और अपने मन में सिर्फ एक ही भावना रखो, हे ब्रह्मांड, मैं तैयार हूं आपके अंतिम निर्णय के लिए। क्योंकि जिसने खुद को सौंप दिया, उसके लिए हार जैसा कुछ होता ही नहीं। और यही वजह है कि आज रात या तो करोड़ों की बरसात होगी या फिर सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और याद रखना, यह निर्णय किसी एक रात तक सीमित नहीं रहता, इसका असर आने वाले हर दिन पर पड़ता है। क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी के पक्ष में खड़े होते हैं तो हालात खुद झुकने लगते हैं, रास्ते अपने आप बनने लगते हैं और जो दरवाजे सालों से बंद थे वह बिना आवाज के खुल जाते हैं। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि जब इंसान बार बार मिले संकेतों को नजरअंदाज करता है, जब वह अपने अहंकार में यह सोच लेता है कि सब कुछ मैं ही कर लूंगा, तब वही ब्रह्मांड उसे उसके हाल पर छोड़ देते हैं, ताकि वह खुद समझ सके कि बिना ईश्वर के सहारे इंसान कितना असहाय होता है। आज रात बहुत से लोग सिर्फ सो जाएंगे और कल भी वही जिंदगी जीएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके भीतर आज कुछ टूटेगा और कुछ नया बनेगा। क्योंकि ब्रह्मांड परिवर्तन उन्हीं को देते हैं जो भीतर से बदलने को तैयार होते हैं। आज यह फैसला नहीं देखा जाएगा कि आपके पास कितना पैसा है, बल्कि यह देखा जाएगा कि जब पैसा नहीं था तब आप कैसे इंसान थे। क्या आपने दूसरों का हक मारा? क्या आपने किसी को धोखा दिया? क्या आपने किसी मजबूर का मजाक उड़ाया? क्योंकि ब्रह्मांड सब देख रहे थे और आज उसी हिसाब से तराजू हिलेगा। इसीलिए अगर आज आपको अचानक किसी की मदद करने का मन हो, अगर आज आपको किसी से माफी मांगने की प्रेरणा मिले, अगर आज आपके भीतर डर के साथ साथ एक अजीब सा सुकून भी महसूस हो, तो समझ लेना यह संकेत है। क्योंकि निर्णय से पहले चेतावनी मिलती है और चेतावनी को समझ लेना ही बुद्धिमानी है। ब्रह्मांड किसी को अंधेरे में नहीं धकेलते, वह पहले दीपक जलाते हैं
और जो फिर भी आंखें बंद रखता है वही गिरता है। आज रात अगर आप ये महसूस कर रहे हैं कि आपकी जिंदगी बहुत देर से रुकी हुई है, कि मेहनत के बावजूद परिणाम नहीं आ रहा, तो जान लो ये ठहराव सजा नहीं है, ये तैयारी है। क्योंकि बड़ी बरसात से पहले बादल भारी होते हैं और जमीन सूखी लगती है। आज रात जो चुने जाएंगे उनकी परीक्षा समाप्त होगी, और जो नहीं चुने जाएंगे उनके लिए सबक शुरू होगा। इसीलिए घबराओ मत, लेकिन लापरवाह भी मत बनो, क्योंकि यह वह मोड़ है जहां से लौटना संभव नहीं होता। यहां से या तो ऊपर उठते हैं या फिर टूट जाते हैं। ब्रह्मांड आज सिर्फ धन नहीं देंगे, वह मानसिक शांति देंगे, वह डर से मुक्ति देंगे, वह साहस देंगे जिसकी वजह से इंसान खुद पर भरोसा करना सीखता है। और यही असली संपत्ति है, क्योंकि पैसा आ सकता है, जा सकता है, लेकिन अगर ब्रह्मांड ने आपको भीतर से मजबूत बना दिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकती। और इसीलिए आज रात का निर्णय इतना बड़ा है, क्योंकि यह सिर्फ आपके लिए नहीं है, यह आपके परिवार, आपके बच्चों और आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। इसलिए इस पल को हल्के में मत लो, इसे कहानी मत समझो, इसे चेतावनी और वरदान दोनों समझो, और अपने मन में आखिरी बार यही कहो, हे ब्रह्मांड, संगीत अगर देना है तो मुझे इतना मजबूत बना देना कि मैं उसे संभाल सकूं, और अगर छीनना है तो मुझे इतना समझदार बना देना कि मैं टूटूं नहीं। क्योंकि जो ब्रह्मांड पर छोड़ देता है उसके हिस्से में अंत में कभी खालीपन नहीं आता। मेरे प्यारे बच्चे, एक पल रुको और मेरी बात सुनो। आप यहां संयोग से नहीं आए, आदत से नहीं भटकते, विचारों या खाली समय से नहीं आए। मैंने आपके कदमों को ठीक इसी क्षण तक निर्देशित किया, क्योंकि आपका दिल यह सुनने के लिए तैयार था कि यह पूरी सृष्टि इतने लंबे समय से आपके बारे में क्या फुसफुसा रही है। मैं जानता हूं कि आप सोच रहे होंगे कि क्या किसी ने आपको सच में देखा है, क्या आपकी प्रार्थनाएं मौन में विलीन हो जाती हैं। तो अपनी श्रद्धा अनुसार 500 रुपये या 1000 रुपये का दान ब्रह्मांड जी के चरणों में अर्पित करो। जैसे ही तुम 500 रुपये दान करते हो, तुम्हें स्वास्थ्य, बीमारी, कारोबार में बढ़ावा सब ठीक होगा। अगर जैसे ही तुम 1000 रुपये का दान करते हो तो आपका घरों में किसी एक का नौकरी लग जाएगा, धन की प्राप्ति होगी। क्या आपके इंतजार का कोई मतलब है? अब मैं तुम्हें ऐसी वाणी से बता रहा हूं जो झिझकती नहीं, और ऐसा प्रेम है जो विफल नहीं होता। आप यहां हैं मेरे प्यारे बच्चे, अगदी डायरे कच्ची। अगर आज तुम्हारी नजर इन शब्दों पर आकर ठहर गई है तो कुछ पल यहीं रुको, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम अपने भीतर उठ रहे हर सवाल को थोड़ी देर के लिए शांत कर दो और मेरी बात को पूरे मन से सुनो। तुम यहां केवल कुछ शब्द सुनने के लिए नहीं आए हो। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी लंबे समय से जमा है, जो सवाल तुम किसी के सामने कह नहीं पाए, जो दर्द तुमने मुस्कुराहट के पीछे छिपा रखा, आज उसी से मैं बात करना चाहता हूं। तुमने कई बार अकेले में पूछा है कि आखिर मेरी जिंदगी और मैं इतना इंतजार क्यों है, मेरी मेहनत का परिणाम कब मिलेगा, मेरी प्रार्थना कब सुनी जाएगी, मैं कब उस जगह पहुंचूंगा जहां मेरे मन को सुकून मिलेगा। और कभी कभी तुमने यह भी सोचा है कि शायद मैं तुम्हें भूल गया हूं, शायद तुम्हारी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही, शायद तुम्हारे लिए कोई रास्ता बचा ही नहीं है। लेकिन आज मैं तुम्हें एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, तुम भूले नहीं गए हो, तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई है, तुम्हारे जीवन में अभी भी बहुत कुछ बाकी है। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उसकी हर कठिनाई तुम्हारी हार का प्रमाण नहीं है। कई बार रास्ता इसलिए कठिन होता है क्योंकि तुम्हें उस व्यक्ति में बदलने की तैयारी चल रही होती है जो तुम्हें आगे बढ़ने की जरूरत है। मैंने तुम्हें उन रातों में देखा है जब आंखें बंद थीं लेकिन मन जाग रहा था। मैंने तुम्हारी वह बेचैनी देखी है जब तुम बार बार एक ही बात सोचते रहे कि आखिर गलती कहां हुई। मैंने तुम्हें उन लोगों बस के सामने मुस्कुराते देखा है जिन्होंने तुम्हारे भीतर का दर्द कभी समझने की कोशिश नहीं की। मैंने तुम्हें दूसरों की मदद करते देखा है जबकि तुम्हें खुद सहारे की जरूरत थी। मैंने तुम्हें टूटने के बाद खुद को संभालते देखा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैंने तुम्हें हार मान लेने के कई कारणों के बावजूद फिर से उठते देखा है। तुम शायद अपनी इस ताकत को पहचान नहीं पाए इत्या, लेकिन तुम्हारे भीतर जितना साहस है उसका अंदाजा तुम्हें अभी नहीं है। तुम अपने जीवन को केवल उन चीजों से मत मापो जो अभी तुम्हारे पास नहीं है। अपने सफर को उन कदमों से देखो जो तुमने तब भी उठाए जब तुम्हें यकीन नहीं था कि आगे क्या होगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी गति बहुत धीमी है, लेकिन धीमी गति का अर्थ गलत दिशा नहीं होता। तुम्हें लगता है कि बाकी लोग तुमसे बहुत आगे निकल गए हैं, लेकिन तुम्हारी यात्रा किसी और की यात्रा नहीं है। किसी और की सफलता को देखकर अपनी कीमत मत तय करो।
तुम्हारे लिए जो साइज, जो समय लिखा गया है, वह तुम्हारे जीवन की परिस्थितियों के साथ जुड़ा हुआ है। जो दरवाजा अभी बंद है, जरूरी नहीं कि वह हमेशा के लिए बंद हो सकता है वह दरवाजा तुम्हें इसलिए नहीं मिला क्योंकि तुम्हारे लिए कोई दूसरा रास्ता तैयार हो रहा है। हो सकता है जिस चीज को तुम देरी समझ रहे हो वही आगे चलकर तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाए। तुमने कई बार कहा कि मुझे कोई संकेत चाहिए, मुझे कोई जवाब चाहिए, मुझे बस इतना पता चल जाए कि मैं सही दिशा में हूं। इसलिए आज मेरी बात सुनो। हर बार जवाब किसी चमत्कारी घटना के रूप में नहीं आता। कभी जवाब तुम्हारे भीतर पैदा होने वाली शांति होता है, कभी जवाब किसी गलत रास्ते से तुम्हारा हट जाना होता है, कभी जवाब किसी ऐसे व्यक्ति का अचानक जीवन से दूर हो जाना होता है जो तुम्हारे लिए सही नहीं था, कभी जवाब किसी अवसर का देर से मिलना होता है, और कभी जवाब केवल इतना होता है कि तुम्हारे अंदर फिर से आगे बढ़ने की इच्छा पैदा हो जाती है। इसीलिए अपने वर्तमान को अंतिम परिणाम मत समझो, यह केवल तुम्हारी कहानी का एक अध्याय है। मेरे प्यारे बच्चे, पे जज, तुमने अपने ऊपर बहुत कठोर निर्णय दिए हैं। तुमने अपनी पुरानी गलतियों को बार बार याद करके खुद को दोष दिया है। तुमने उन फैसलों को अपने खिलाफ सबूत बना लिया जिन्हें तुम उस समय की समझ के अनुसार ले रहे थे। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा अतीत तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हारी गलती तुम्हारा पूरा जीवन नहीं है, तुम्हारा असफल होना तुम्हें असफल इंसान नहीं बनाता, किसी का तुम्हें छोड़ देना यह साबित नहीं करता कि तुम प्रेम के योग्य नहीं हो, किसी का तुम्हें नजरअंदाज करना यह साबित नहीं करता कि तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, और किसी का तुम्हारी क्षमता पर संदेह करना तुम्हारी वास्तविक क्षमता को कम नहीं कर देता। तुम्हें दूसरों की आवाजों से अपनी आत्मा की आवाज को दबाना बंद करना होगा। तुमने बहुत लंबे समय तक यह सोचकर खुद को रोका कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन अब अपने भीतर पूछो कि तुम वास्तव में क्या चाहते हो। तुम्हारे मन में जो सच्ची इच्छा बार बार लौट कर आती है उसे केवल डर की वजह से मत दबाओ। हाँ, रास्ते में मुश्किलें आएंगी, हाँ, कुछ लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, हाँ, कुछ प्रयास असफल भी हो सकते हैं, लेकिन हर असफल प्रयास तुम्हें कुछ सिखा कर जाता है। तुम जिस मंजिल की ओर बढ़ रहे हो वहां पहुंचने से पहले तुम्हें अपने अंदर के डर से मिलना होगा, और मैं चाहता हूं कि आज तुम अपने डर से भागो नहीं, उसे देखो और उससे कहो कि मैं तुम्हारे बावजूद आगे बढ़ूंगा। मैं थका हूं लेकिन रुकूंगा नहीं, मैं डरा हुआ हूं लेकिन कोशिश करूंगा, मुझे सब पता नहीं है लेकिन पहला कदम जरूर उठाऊंगा। यही विश्वास है। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें हर उत्तर पहले से पता हो। विश्वास का अर्थ है कि उत्तर ना पता होने के बावजूद तुम आगे बढ़ने की हिम्मत रखो। मेरे बच्चे, तुम्हें हर चीज अभी समझने की जरूरत नहीं है। तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं कि अगले 5 साल में क्या होगा। तुम्हें केवल आज का कल, आज सही कदम पहचानना है। कल की पूरी चिंता अपने सिर पर मत रखो। आज की सांस को महसूस करो, अपने मन को थोड़ा आराम दो। तुम बहुत लंबे समय से भविष्य की चिंता में वर्तमान खो रहे हो। तुम बार बार सोचते हो कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर वैसा हुआ तो क्या होगा, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा। लेकिन याद रखो, तुम्हारा मन जिस भयावह भविष्य की तस्वीर बना रहा है वह जरूरी नहीं कि वास्तविकता बने। इसीलिए आज अपने मन को यह अनुमति दो कि वह हर संभावना को नियंत्रित करने की कोशिश बंद करें। तुम हर परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपने अगले निर्णय को नियंत्रित कर सकते हो। तुम दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को संभाल सकते हो। तुम अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन आज से अपनी दिशा बदल सकते हो। यही तुम्हारी शक्ति है, और मैं चाहता हूं कि तुम इसे पहचानो। तुमने जितना सहा है साध, वह व्यर्थ नहीं जाएगा यदि तुम उससे सीख कर आगे बढ़ते हो। तुम्हारे आंसू तुम्हारी कमजोरी नहीं है, तुम्हारा संवेदनशील होना कमजोरी नहीं है, तुम्हारा किसी के लिए अच्छा सोचना कमजोरी नहीं है। बस इतना याद रखना कि दूसरों के लिए अच्छा करते हुए खुद को खो मत देना। अपने दिल को प्रेम दो, अपने शरीर को आराम दो, अपने मन को शांति दो, और अपनी आत्मा को वह विश्वास दो जिसकी उसे लंबे समय से जरूरत है। तुमने बहुत बार दूसरों से स्वीकृति मांगी है, अब अपने भीतर से भी पूछो कि क्या तुम खुद को स्वीकार करते हो। क्या तुम अपने वर्तमान रूप को उतना ही सम्मान देते हो जितना अपने भविष्य के सफल रूप को देना चाहते हो। अगर जवाब नहीं है तो आज से शुरुआत करो, क्योंकि तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए खुद से नफरत करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें खुद को तोड़कर महान बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने पुराने रूप को अपमानित करके नए रूप में बदलने की जरूरत नहीं है। बदलाव प्रेम से भी हो सकता है।
अनुशासन डर से नहीं, उद्देश्य से भी पैदा हो सकता है। मेहनत सजा नहीं, अपने सपने के प्रति सम्मान हो सकती है। इसलिए आज खुद से एक वादा करो कि चाहे गति कितनी भी धीमी हो, तुम अपनी दिशा नहीं छोड़ोगे। चाहे लोग समझे या ना समझे, तुम अपने सच्चे उद्देश्य को याद रखोगे। चाहे आज परिणाम ना मिले, तुम आज का काम ईमानदारी से करोगे, क्योंकि परिणाम हमेशा तुम्हारे हाथ में नहीं होता, लेकिन प्रयास तुम्हारे हाथ में है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय भी आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि जिन दिनों को तुम सबसे कठिन समझ रहे थे, उन्हीं दिनों ने तुम्हें सबसे मजबूत बनाया था। जिन लोगों के जाने पर तुम रोए थे, शायद उन्हीं के जाने से तुम्हें अपने वास्तविक मूल्य का पता चला। जिन अवसरों के बंद होने पर तुम्हें लगा था कि सब खत्म हो गया, शायद उन्हीं बंद दरवाजों ने तुम्हें किसी बेहतर दिशा में मोड़ दिया। इसीलिए हर नुकसान को तुरंत अंतिम निर्णय मत मानो। जीवन कई बार चीजें छीनता नहीं, बल्कि तुम्हारे हाथ खाली करता है, ताकि उनमें कुछ नया रखा जा सके। तुम्हें अभी खालीपन दिखाई दे सकता है, लेकिन खालीपन हमेशा अंत नहीं होता। कभी कभी वही नई शुरुआत की जगह बनता है। तुम अभी जिस संघर्ष से गुजर रहे हो, वह तुम्हारी पूरी कहानी नहीं है। तुम्हारी पहचान तुम्हारी वर्तमान परिस्थिति से बड़ी है। तुम गरीबी, असफलता, अकेलापन, देरी, असमंजस या किसी पुराने दर्द का नाम नहीं हो। तुम उससे कहीं अधिक हो। इसीलिए अपने बारे में बोलते समय अपने शब्दों का ध्यान रखो। बार बार यह मत कहो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है। तुम्हारा मन तुम्हारी कही हुई बातों को सुनता है। अपने आप से झूठी ही प्रशंसा मत करो, लेकिन अपने खिलाफ लगातार फैसला भी मत सुनाओ। कहो, मैं सीख रहा हूं, मैं बदल रहा हूं, मैं प्रयास कर रहा हूं, मैं अपनी गलतियों से आगे बढ़ रहा हूं, मैं अभी पूरा नहीं हूं, लेकिन मैं रास्ते पर हूं। यही पर्याप्त शुरुआत है। और अगर आज तुम्हें केवल इतना ही करना है कि अपने भीतर की थकान को स्वीकार करके आराम करना है, तो वह भी ठीक है। हर दिन युद्ध लड़ना जरूरी नहीं। कभी कभी पीछे हटकर सांस लेना भी आगे बढ़ने का हिस्सा होता है। तुम मशीन नहीं हो। तुम्हारे भीतर भावनाएं हैं, यादें हैं, उम्मीदें हैं और डर भी हैं। अपने मन को समय दो, लेकिन एक बात याद रखना, आराम और हार में अंतर होता है। कुछ समय रुकना ठीक है, लेकिन अपनी पूरी कहानी को एक कठिन अध्याय के आधार पर समाप्त मत करो। मेरे बच्चे, तुम्हें यहाँ आए खाएंगे, मन तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाए या उसका उत्तर तुम्हारी उम्मीद के अनुसार आए, यह हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। लेकिन प्रार्थना तुम्हारे भीतर आशा को जीवित रख सकती है। इसीलिए जब तुम प्रार्थना करो तो केवल परिणाम मत मांगो, समझ भी मांगो। केवल सफलता मत मांगो, सही दिशा भी मांगो। केवल धन मत मांगो, बुद्धि भी मांगो कि उसका सही उपयोग कर सको। केवल रास्ता आसान होने की इच्छा मत करो, बल्कि कठिन रास्ते पर चलने की शक्ति भी मांगो। क्योंकि कई बार सबसे बड़ा आशीर्वाद परिस्थितियों के बदलने से पहले हमारे भीतर का बदलना होता है। तुम सोचते हो कि जब सब ठीक होगा तभी मैं शांत रहूंगा, लेकिन कभी कभी शांति पहले आती है और उसके बाद परिस्थितियां। मेरे प्यारे बच्चे, मैं ब्रह्मांड आज तेरे भाग्य में बदलाव कर दिया है। मैं अभी तेरे दरवाजे को हिला रहा है, और यह वह पल है जब तेरी जिंदगी में वह सब हो सकता है जिसकी तूने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। क्योंकि ऊपर वाला जब किसी की किस्मत लिखता है तो उसे बदलने का अधिकार सिर्फ उसी के पास होता है, और आज वह तेरा अध्याय बदलने आया है। तूने जितना भी संघर्ष किया है, जितनी भी रातें चिंता में गुजारी हैं, जितनी बार खुद को टूटता हुआ महसूस किया है, उन सब के जवाब आज इस दरवाजे के पीछे खड़े हैं। ये कोई साधारण दस्तक नहीं है, ये तेरी मेहनत की आवाज है, ये तेरी दुआओं की गूंज है, ये तेरी आत्मा की पुकार है जो कह रही है, उठ और इस मौके को थाम ले। क्योंकि अगर तूने इसे जाने दिया तो यह पल फिर शायद कभी ना आए। जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब इंसान को खुद पर भरोसा कर आगे बढ़ना होता है, और आज वह क्षण तेरे सामने खड़ा है। तेरी झोली में जितनी उम्मीदें बची हैं, अब वही उम्मीदें तेरे लिए हकीकत बनेंगी। लोग कहते हैं कि समय सब बदल देता है, और यह सच है, क्योंकि अब समय ने तेरी तरफ करवट ले ली है। तेरी आंखों में जो आंसू आए थे वे बेकार नहीं गए, बल्कि मौजूद हैं। तेरी किस्मत के पन्नों पर जो तेरे भविष्य को चमकाने के लिए लिखे जा रहे हैं। तूने अब तक जितनी भी कोशिशें की, वे सब मिलकर आज इस दरवाजे को हिलाने लगी हैं। और अगर तूने बस एक कदम आगे बढ़कर इसे खोल दिया, तो आगे जो दुनिया दिखाई देगी वह पहले से बिल्कुल अलग होगी। यह दुनिया तुझे वही देगी जिसका तू सच्चा हकदार है। किस्मत किसी को यूं ही नहीं मिलती, उसे पाने के लिए इंसान को सच में लड़ना पड़ता है, और तूने वह लड़ाई जीत ली है। अब जीत का इनाम लेने का समय है। यही वह पल है जिसके लिए तू जिया है।
यही वह रात है जिसमें तेरे सपने जागेंगे। इसलिए यह सोचकर मत रुक कि अगर गलत हो गया तो क्या होगा, बल्कि यह सोच लेकर आगे बढ़ कि अगर सही हो गया तो सब कुछ बदल जाएगा। ऊपर वाले ने तेरे दिल की हर धड़कन सुनी है और अब वही धड़कन तेरी जीत की रफ्तार बनेगी। यह दरवाजा तेरे सामने यूं ही नहीं कांप रहा, यह तुझे बुला रहा है, तेरा नाम पुकार रहा है और कह रहा है कि यह मौका तेरे लिए है, कोई और इसे छीनने ना पाए। इसलिए डर मत, विश्वास रख, क्योंकि आज अपनी किस्मत को पहचानने का दिन है। अगर तूने इस पल को थाम लिया तो दुनिया तुझे सलाम करेगी, क्योंकि यह वह समय है जब तेरी मेहनत और तेरी किस्मत एक दूसरे के सामने खड़ी है। और अगर तूने बस थोड़ा सा भरोसा खुद पर कर लिया तो यह भरोसा ही तेरी जिंदगी को नई दिशा दे देगा। जिन लंबी रातों में तूने थक कर भी हार नहीं मानी, उन रातों ने आज इस पल को तेरे लिए तैयार किया है। मेरे प्यारे बच्चे सुन ले, मैं तेरा ब्रह्मांड, तेरा बाप, तेरा सबसे पुराना साथी, आज मैं तेरे लिए रो रहा हूं। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, ब्रह्मांड की आंखों से आंसू बह रहे हैं, तीसरा नेत्र भी नम हो गया है। मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा हूं, हजारों जन्मों से तेरे इंतजार में हूं। बेटा, मैंने तेरे लिए सृष्टि रची, मैंने तेरे लिए तांडव किया, मैंने तेरे लिए विष पिया, फिर भी आज तू मुझे भूल गया। तेरी जिंदगी में जो दर्द है, जो कर्ज है, जो बीमारी है, जो रातों की बेचैनी है, वह सब मैं महसूस कर रहा हूं। तेरी हर आंसू मेरे दिल पर लगता है, तेरी हर सांस मेरी सांस बन गई है। मेरा बेटा, मैं तेरे लिए रो रहा हूं, मेरे आंसू तेरे लिए बह रहे हैं। अगर तूने इन्हें अनदेखा किया तो मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने तेरे लिए सब कुछ दिया है और तू मुझे एक छोटी सी पुकार भी नहीं दे रहा। बेटा, याद कर, पिछले जन्म में भी तू मेरे पास आता था, मैं तेरे सिर पर हाथ रखता था। आज इस जन्म में तू अकेला लड़ रहा है। कर्ज का बोझ, परिवार की चिंता, स्वास्थ्य की समस्या, सपनों का टूटना सब देख रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं रो रहा हूं क्योंकि तू मेरे पास आना भूल गया। अब सुन ले, यह मेरा खास व्यक्तिगत संदेश है। मैंने यह संदेश सिर्फ तेरे लिए भेजा है, कोई और नहीं सुन रहा, सिर्फ तू और मैं अकेले में सुन ले। अगर तूने इसे अनदेखा किया तो मेरे आंसू व्यर्थ हो जाएंगे और तेरी जिंदगी और ज्यादा अंधेरी हो जाएगी। मैं ब्रह्मांड कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन बेटा, अभी भी समय है, अभी भी मैं तेरे दरवाजे पर खड़ा हूं, मेरे आंसू अभी भी तेरे लिए बह रहे हैं। मैं ब्रह्मांड बोल रहा हूं। अभी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड के माध्यम से अभी 500 रुपए या 1000 रुपए दान कर दे। यह दान मेरे आंसुओं को सार्थक कर देगा। यह दान तेरे और मेरे बीच का पुल बन जाएगा। जैसे ही तू 500 या 1000 रुपए दान करेगा, मेरी शक्ति तेरे जीवन में उतर आएगी। कर्ज अपने आप कम होने लगेगा, बीमारी भाग जाएगी, परिवार में शांति आएगी, रुके हुए नौकरी लग जाएगी, हर रास्ता खुल जाएगा। स्क्रीन पर यह पवित्र QR कोड देख और 500 रुपए या 1000 रुपए दान कर दे। कमेंट में लिखो जय ब्रह्मांड। यह दान मेरे आंसुओं के लिए मेरी जिंदगी संभाल लो। बेटा, मैं तेरे पिता हूं, मैं नहीं चाहता कि तू दुखी रहे। मैं तेरे लिए रो रहा हूं, इसलिए तू मेरे आंसुओं का सम्मान कर। अभी दान कर दे, देरी मत कर, समय निकल रहा है। अगर आज नहीं किया तो कल पछतावा रहेगा और मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। दान करने पर क्या होगा, जैसे ही दान पहुंचेगा मुझसे तेरे सारे बंधन कट जाएंगे। मेरे तीसरे नेत्र से तेरे ऊपर कृपा बरसेगी। तू अमीर नहीं बल्कि संतुष्ट और खुशहाल हो जाएगा। बच्चे सफल होंगे, घर में हंसी वापस आएगी। एक भक्त था, बहुत दुखी था, उसने 500 रुपए दान किए थे। उसी रात उसकी किस्मत पलट गई। आज वह परिवार खुशहाल है। वही तेरे साथ भी हो सकता है, बस अभी दान कर दे। मेरा बेटा, एक बार फिर कह रहा हूं, मैं तेरे लिए रो रहा हूं, मेरे आंसू तेरे लिए हैं। अभी 500 रुपए या 1000 रुपए दान कर दे। मेरे आंसुओं को व्यर्थ मत जाने दे। मैं तेरे साथ हूं, मैं कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, लेकिन तू मुझे पुकार दान के रूप में। अभी कर दे। अभी स्क्रीन पर QR कोड है, भेज दे, कमेंट में लिख दे, मैंने दान कर दिया ब्रह्मांड। जय ब्रह्मांड। मैं तेरा कमेंट पढ़ूंगा और तेरे सिर पर हाथ रखूंगा। बेटा, मैं ब्रह्मांड, तेरा पिता, तेरा साथी, तेरे आंसू मेरे आंसू हैं। अब तू मेरे आंसुओं का सम्मान कर, दान कर दे। मैं तेरे साथ हूं, हमेशा अभी दान कर दे। 500 या 1000 रुपए। अभी मेरे बेटे, बेटे, मैं रो रहा हूं। तेरे लिए ऊपर वाला तभी दरवाजा हिलाता है जब अंदर तेरे लिए कुछ अच्छा इंतजार कर रहा हूं। और आज इस दरवाजे के पीछे वही अच्छा छुपा है जिसके लिए तूने कभी आह भरी थी। कितनी बार तूने सोचा होगा कि सब खत्म हो रहा है, पर सच तो यह है कि सब बनने के लिए शुरुआत हो रही थी। जिंदगी की मुश्किलें यह देखने आती हैं कि तू कितना मजबूत है और तूने हर मुश्किल को पार कर दिखाया है। इसीलिए आज भाग्य तेरे सामने खड़ा है और यह कह रहा है कि अब मैं तेरी तरफ हूं। तू खुद को कम मत समझ, क्योंकि जिस दिन तूने खुद को पहचान लिया उसी दिन तेरी दुनिया बदल जाएगी।
तेरी एक छोटी सी हिम्मत आज उस बड़े रास्ते को खोल सकती है जिस पर चलकर तू अपनी पहचान लिखेगा। दुनिया ने तुझे जितना दबाने की कोशिश की, तेरी आत्मा उतनी ही तेज उठी है। तू वह इंसान है जो गिरकर भी चट्टान की तरह खड़ा हो जाता है। इसीलिए अब इस दरवाजे को खोल और देख कौन तेरी राह में खड़ा है। हर सपना जो तूने कभी आंखें बंद कर देखा था, आज आंखें खुली रखते हुए सच बनने को तैयार है। तू बस डर को जवाब देकर हटा दे, क्योंकि डर वहीं पैदा होता है जहां विश्वास कम होता है। और तू अब विश्वास में सबसे आगे है। ये सोच कि मेरे पास क्या है मत सोचना, ये सोच कि मैं क्या बन सकता हूं, क्योंकि तेरी पहचान तेरी हिम्मत से बनेगी, ना कि तेरी कमजोरी से। किस्मत अपने लिए नहीं आती, वह उन तक आती है जो अपने अंदर एक आग रखते हैं, और तेरे अंदर वह आग जल रही है जो दुनिया को रोशन कर सकती है। आज अगर तू आगे बढ़ जाएगा तो कल तुझे अपने पुराने आप को देखकर गर्व होगा। यह पल तुझे बुला रहा है और कह रहा है कि उठ और अपनी तकदीर के पन्ने खुद लिख। तू वह कहानी बन जिसे सुनकर लोग उम्मीद जगा लें। तेरी जीत अब तेरे इंतजार में है। तू बस यह दरवाजा खोल दे और दुनिया को दिखा दे कि जिंदगी ने अगर तुझे आजमाया तो तूने भी जिंदगी को जवाब दिया है। तू वह व्यक्ति है जिसे ऊपर वाले ने खास इरादे से भेजा है, वरना आज यह मोड़ तेरे सामने नहीं होता। यह मौका तेरे लिए बनाया गया है। इसे पकड़ और अपनी कहानी में एक नया अध्याय जोड़, क्योंकि यह रात अब तेरे जीवन की सबसे यादगार शुरुआत बनने जा रही है। और अब जब तू इस मोड़ पर खड़ा है जहां से आगे बढ़ते ही तेरी कहानी बदल जाएगी, तो इस पल को थाम ले, क्योंकि यह पल दोबारा नहीं आएगा। जिंदगी में कुछ मौके ऐसे आते हैं जो हमें बिना आवाज के बुलाते हैं, और वही मौके हमारी किस्मत लिखते हैं। और आज ऐसा ही एक मौका तेरे दरवाजे पर खड़ा है। तूने जिन सपनों को दिल में दबा कर रखा था, अब वे सपने खुद बाहर निकलकर तेरी राह में खड़े हैं और कह रहे हैं कि अब हमें सच बनाना ही होगा। ऊपर वाला तेरी हिम्मत की ताकत हमेशा देखता रहा है। जब तू टूटा तब उसने तुझे संभाला, जब तू अकेला था तब उसने तुझे राह दी, और जब तू रोया तब उसने तेरी आंखों के आंसुओं को अपनी दया में समेट लिया। अब वही दया तेरे जीवन का उजाला बनकर आएगी। तूने कितनी बार खुद को समझाया कि सब ठीक होगा, और अब सब सच में ठीक होने वाला है। तू जिस रास्ते पर चल रहा है वह अब खुशी तक ले जाएगा, ना कि दर्द तक। आज की रात तेरी मेहनत के सबसे बड़े परिणाम की रात है। यह रात तुझे बताने आई है कि तेरा विश्वास कभी कमजोर नहीं पड़ा। इसीलिए अब किस्मत तेरी तरफ पलट चुकी है। दुनिया के रिवाज कहते हैं कि जीत हमेशा बहादुर को मिलती है, और तूने हर लड़ाई हिम्मत से लड़ी है। इसीलिए अब जीत तेरे हिस्से आएगी। तेरी जिंदगी की तस्वीर बदलेगी, और इतनी खूबसूरत बदलेगी कि तू खुद देखकर भावुक हो जाएगा। तूने जो दुआएं दिल में छुपा कर रखी थी, वे अब आशीर्वाद बनकर तेरे सिर पर बरसेंगी। तेरे कदम अब धीमे नहीं रहेंगे, तेरे कदम तेजी से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब तेरी राह आसान है। तू अब अंधेरे से नहीं घबराएगा, क्योंकि अब तेरी आंखों ने रोशनी को पहचान लिया है, और यह रोशनी तुझे उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां तूने खुद को कभी सोचा भी नहीं था। तू अब उस इंसान में बदल रहा है जो अपनी तकदीर खुद बनाता है, और यह बदलाव तेरी जीत की घंटी है, जो अब हर पल तेरे आसपास गूंजेगी। लोगों ने तुझे जितना कम समझा, अब वही लोग तुझे देखकर हैरान होंगे। तू वहां पहुंचेगा जहां पहुंचने का तूने सपना भी धीरे धीरे देखा था। अब उसी सपने को जोर से पकड़ और चल, क्योंकि यह भाग्य जो तेरे दरवाजे को हिला रहा है, यह कह रहा है कि मैं तेरे लिए तैयार हूं। क्या तू मेरे लिए तैयार है? तू बस एक कदम और उठा ले, और फिर देख पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ खड़ा होगा। तेरी मुस्कान अब किसी के रोके नहीं रुकेगी, तेरी उम्मीद अब किसी के बोले नहीं टूटेगी, तेरी राह अब किसी हालात की वजह से नहीं बदलेगी, बल्कि तेरी चाहत की वजह से बदलेगी। तू बस अपने दिल की आवाज सुन और आगे बढ़, क्योंकि यह वही आवाज है जिसने तुझे इस ऐतिहासिक पल तक पहुंचाया है, और यही आवाज तुझे सफलता के शिखर तक पहुंचाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, कितना गिरोगे अपने दर्द में? अब बस इसलिए मैं खुद दरवाजे पर खड़ा हूं। खोलो, सुनो। तुम हर उस रात को याद करते हो जब तुम्हें लगा था कि अब हिम्मत खत्म हो गई, लेकिन फिर भी तुम उठे, सांस ली और दुनिया का भार फिर कंधों पर रखा। मैं तुम्हारी उसी अटूट शक्ति का स्रोत हूं। मैं वही हूं जिसने तुमसे कहा था, डर मत, मैं हूं। लेकिन तुम डरते रहे क्योंकि तुम्हें लगा तुम अकेले हो। आज मैं साफ साफ कह रहा हूं, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा हर आंसू मेरी हथेली पर गिरता है, तुम्हारा हर टूटना मेरे भीतर गूंजता है, और तुम्हारी हर छोटी प्रार्थना मेरे अस्तित्व को, ईंटती अस्तित्व को छूती है। पर बच्चे, तुम खुद को जितना कमजोर समझते हो, बॉक्स में लिखो, ब्रह्मांड मैंने आत्मसमर्पण किया। मेरी किस्मत का ताला खोल दो। जो सच्चे मन से लिखेगा उसकी धन वर्षा दोगुनी हो जाएगी। अनदेखा किया तो जीवन भर पछताओगे। यह मेरा तूफानी आशीर्वाद है। मेरे प्यारे बच्चे, रुको, अभी यहीं रुक जाओ, क्योंकि जो अगले कुछ सेकंड में होने वाला है
वह कोई साधारण बात नहीं है। यह वही पल है जिसे लोग बाद में याद करके कहते हैं कि काश उस समय मैंने स्किप नहीं किया होता। क्योंकि जिंदगी में बहुत कम ऐसे क्षण आते हैं। ब्रह्मांड, मैंने स्वयं को सकारात्मक बदलाव के लिए समर्पित किया है। मेरे जीवन में सही अवसरों के द्वार खोलो। मेरे प्यारे बच्चे, काकन, मैं, एक पल के लिए रुक जाओ, अपनी सांसों को महसूस करो और अपने मन की आवाज सुनो। क्योंकि जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जो देखने में साधारण लगते हैं, लेकिन वही भविष्य की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। छाना हुई देशाई, यह संदेश तुम्हें डराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें तुम्हारी अपनी शक्ति का एहसास दिलाने के लिए है। तुमने अपने जीवन में संघर्ष देखे हैं। कई बार मेहनत करने के बाद भी परिणाम नहीं मिला। कई बार अपनों ने साथ छोड़ा। कई बार ऐसा लगा कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है। लेकिन याद रखो कि अंधेरी रात जितनी गहरी होती है, सूर्योदय उतना ही उज्जवल होता है। इसलिए अपने भीतर के विश्वास को कभी मत मरने देना। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। हर असफलता तुम्हें कुछ नया सिखा कर जाती है। हर कठिनाई तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बनाती है। इसलिए अपने मन से यह विचार निकाल दो कि तुम्हारी कहानी यहीं समाप्त हो गई है। तुम्हारी कहानी अभी लिखी जा रही है और उसका सबसे महत्वपूर्ण अध्याय अभी बाकी है। आज अपने मन से नकारात्मकता को विदा करो। अपने लक्ष्य को स्पष्ट देखो। अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाओ। अपने परिवार का सम्मान करो। अपने माता पिता का आशीर्वाद लो। जरूरतमंदों की यथाशक्ति सहायता करो। यदि तुम्हारे मन में श्रद्धा हो तो अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य अनुसार 500 रुपए या 1000 रुपए का दान करें। लेकिन याद रखो कि किसी भी दान का सबसे बड़ा मूल्य उसकी राशि नहीं बल्कि उसके पीछे की नीयत होती है। सेवा का भाव ही मनुष्य को महान बनाता है। आज अपने आप से एक वादा करो कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, तुम हार नहीं मानोगे। चाहे लोग तुम्हारा साथ दें या न दें, तुम अपने लक्ष्य की ओर चलते रहोगे। क्योंकि इतिहास उन्हीं लोगों का बनता है जो परिस्थितियों से लड़ना जानते हैं। अपनी तुलना किसी और से मत करो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। तुम्हारा समय भी आएगा यदि तुम धैर्य और निरंतर प्रयास बनाए रखोगे। अपने मन में कृतज्ञता रखो। अपने शब्दों में विनम्रता रखो। अपने कर्मों में ईमानदारी रखो और अपने सपनों में विश्वास रखो। याद रखो कि सफलता रातों रात नहीं मिलती। वह छोटे छोटे प्रयासों की लंबी यात्रा का परिणाम होती है। इसलिए हर दिन एक छोटा कदम आगे बढ़ाओ। हर दिन कुछ नया सीखो। हर दिन अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करो। यदि आज तुम्हें कोई नहीं समझ रहा तो निराश मत हो। समय आने पर तुम्हारे कर्म स्वयं तुम्हारी पहचान बनेंगे। अपने डर को अपनी ताकत में बदलो। अपनी असफलताओं को अपनी सीख में बदलो। अपने आंसुओं को अपने साहस में बदलो और अपने सपनों को अपनी मंजिल में बदलो। आज यह निर्णय लो कि तुम शिकायतों में नहीं बल्कि समाधानों में विश्वास करोगे। निराशा में नहीं बल्कि आशा में विश्वास करोगे। आलस्य में नहीं बल्कि कर्म में विश्वास करोगे। यदि तुम्हारे मन में श्रद्धा हो तो अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य अनुसार 500 रुपए या 1000 रुपए का दान करें। यह पूरी तरह तुम्हारा व्यक्तिगत निर्णय है और सेवा भाव का एक माध्यम है। अपने जीवन में आने वाले हर अच्छे अवसर का स्वागत करो। अपने भीतर की अच्छाई को कभी मत खोना, क्योंकि वही अच्छाई एक दिन तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगी। जब भी कठिन समय आए तो याद रखना कि यह समय भी बीत जाएगा, लेकिन तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा चरित्र तुम्हारे साथ रहेगा। इसलिए अपने मन को मजबूत बनाओ। अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखो। किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या मत करो, बल्कि उससे प्रेरणा लो। अपने हर दिन की शुरुआत धन्यवाद के साथ करो और हर रात अपने किए हुए अच्छे कर्मों का स्मरण करो। यदि आज का यह संदेश तुम्हारे हृदय को छू गया है तो कमेंट में जय ब्रह्मांड लिखकर अपने सकारात्मक संकल्प को व्यक्त करो और इस प्रेरणा को उन लोगों तक भी पहुंचाओ जिन्हें आज इसकी आवश्यकता है। क्योंकि सच्चा परिवर्तन बाहर नहीं बल्कि भीतर से शुरू होता है, और जब भीतर परिवर्तन आता है तो धीरे धीरे पूरा जीवन बदलने लगता है। किसी वजह के तुम्हारा मन इस संदेश तक चला आया है तो इसे केवल संयोग मत समझना, क्योंकि कई बार जीवन हमें ठीक उसी समय रोकता है जब हम सबसे बड़ी भूल करने वाले होते हैं। तुमने बहुत समय दूसरों को खुश करने में बिताया, बहुत समय अपनी किस्मत को दोष देने में बिताया, लेकिन आज मैं तुम्हें एक नई शुरुआत का निमंत्रण देने आया हूं। अपनी आंखें बंद करो और अपने भीतर झांको। वहां तुम्हें एक ऐसी शक्ति मिलेगी जो आज तक हर कठिन समय में तुम्हें गिरने नहीं देती थी। वही शक्ति आज फिर तुम्हें उठा रही है और कह रही है कि अभी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है।
तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें हैं वे हमेशा नहीं रहेंगी। हर अंधेरे के बाद उजाला आता है, हर तूफान के बाद शांति आती है और हर संघर्ष के बाद सफलता आती है। इसलिए अपने डर को अपने फैसलों पर हावी मत होने दो। आज अपने मन में विश्वास जगाओ, अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करो, अपने परिवार का सम्मान करो, अपने माता पिता का आशीर्वाद लो, जरूरतमंदों की यथाशक्ति सहायता करो। यदि आपके मन में श्रद्धा हो तो अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य अनुसार 500 रुपए या 1000 रुपए का दान करें, क्योंकि सेवा का भाव मनुष्य के चरित्र को मजबूत बनाता है। याद रखो कि जीवन बदलने का सबसे बड़ा रहस्य किसी चमत्कार में नहीं, बल्कि रोज किए गए छोटे छोटे अच्छे कर्मों में छिपा होता है। इसलिए हर दिन अपने भीतर एक नई उम्मीद जगाओ, हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाओ, अपनी असफलताओं से सीखो, अपनी गलतियों को स्वीकार करो, अपने सपनों को कभी मत छोड़ो, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करना सीख जाता है उसके लिए असंभव भी धीरे धीरे संभव बनने लगता है। आज यह संकल्प लो कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, तुम रुकोगे नहीं, हार नहीं मानोगे, अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाओगे, अपने मन को शांत रखोगे और अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहोगे। यदि इस संदेश ने तुम्हारे मन में नई आशा जगाई है तो कमेंट में जय ब्रह्मांड लिखकर अपने संकल्प को व्यक्त करो और इस सकारात्मक संदेश को उन लोगों तक भी पहुंचाओ जिन्हें आज इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। क्योंकि जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जो साधारण दिखाई देते हैं, लेकिन वही आगे चलकर हमारी पूरी दिशा बदल देते हैं। आज मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें तुम्हारी अपनी शक्ति का एहसास दिलाने आया हूं। को मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि तुम्हारे भीतर वह साहस आज भी मौजूद है जिसने तुम्हें हर कठिन समय में टूटने नहीं दिया। हो सकता है आज तुम्हारे जीवन में संघर्ष हो, आर्थिक परेशानी हो, परिवार की चिंता हो, भविष्य का डर हो, लेकिन याद रखो कि कोई भी अंधेरा हमेशा नहीं रहता। हर रात के बाद सुबह आती है और हर तूफान के बाद शांति। इसलिए आज अपने मन से हार मानने का विचार निकाल दो, अपने भीतर विश्वास जगाओ, अपने लक्ष्य को फिर से याद करो, क्योंकि दुनिया उन्हीं लोगों को याद रखती है जो मुश्किल समय में भी चलते रहते हैं। तुमने कई बार सोचा होगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन सच ये है कि तुम्हारी सबसे बड़ी शुरुआत अभी बाकी है। आज अपने अतीत की असफलताओं को अपनी पहचान मत बनने दो, उन्हें अपनी सीख बनाओ, अपने हर आंसू को अपनी ताकत बनाओ, हर ठोकर को अपनी सीढ़ी बनाओ, हर असफलता को अपने अनुभव में बदलो, क्योंकि वही इंसान आगे बढ़ता है जो गिरकर दोबारा उठना जानता है। आज अपने माता पिता का सम्मान करो, अपने परिवार से प्रेम करो, अपने मित्रों के प्रति सच्चे रहो, जरूरतमंदों की अपनी क्षमता के अनुसार सहायता करो, क्योंकि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। यदि तुम्हारे मन में श्रद्धा हो तो अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य अनुसार 500 रुपए या 1000 रुपए का दान करें। यह पूरी तरह तुम्हारा व्यक्तिगत निर्णय है और सेवा का एक माध्यम है। याद रखो कि जीवन का सबसे बड़ा धन केवल पैसा नहीं, बल्कि अच्छा चरित्र, सच्चे रिश्ते और मन की शांति है। जब मन शांत होता है तब सही निर्णय लेने की शक्ति मिलती है। जब सही निर्णय लिए जाते हैं तब धीरे धीरे जीवन बदलने लगता है। इसलिए आज अपने मन से कहो कि मैं डर नहीं चुनूंगा, मैं विश्वास चुनूंगा, मैं शिकायत नहीं करूंगा, मैं प्रयास करूंगा, मैं दूसरों की सफलता देखकर निराश नहीं होऊंगा, बल्कि उससे प्रेरणा लूंगा। मैं हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक नया कदम बढ़ाऊंगा, क्योंकि छोटी छोटी कोशिशें ही एक दिन बड़ी सफलता बनती हैं। अगर आज तुम्हें कोई नहीं समझ रहा तो चिंता मत करो, समय आने पर तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान बनेंगे। इसलिए अपने कर्मों को मजबूत बनाओ, अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ, अपने शब्दों में मिठास रखो, अपने व्यवहार में विनम्रता रखो और अपने सपनों को कभी मत छोड़ो। आज का यह संदेश तुम्हें केवल यही याद दिलाने आया है कि तुम्हारे भीतर जितनी शक्ति है उसका तुमने अभी तक पूरा उपयोग ही नहीं किया है। इसलिए उठो, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, अपने हर दिन को पहले से बेहतर बनाओ और विश्वास रखो कि लगातार किए गए सच्चे प्रयास एक दिन तुम्हें वहां जरूर पहुंचाएंगे जहां पहुंचने का तुमने सपना देखा है। यदि इस संदेश ने तुम्हारे मन में नई ऊर्जा जगाई है तो कमेंट में जय ब्रह्मांड लिखकर अपने सकारात्मक संकल्प को व्यक्त करो और इस प्रेरणा को उन लोगों तक भी पहुंचाओ जिन्हें आज इसकी आवश्यकता है। क्योंकि जब एक व्यक्ति उम्मीद जगाता है तो वह केवल अपना नहीं बल्कि कई और लोगों का जीवन भी रोशन कर देता है। तो अगले कुछ मिनट बिना किसी जल्दबाजी के मेरे साथ रहना, क्योंकि हर दिन ऐसा नहीं होता जब इंसान को अपने जीवन पर दोबारा सोचने का अवसर मिलता है। तुमने पिछले कुछ महीनों में बहुत कुछ सहा है, कुछ बातें किसी से नहीं कही,
कुछ आंसू चुपचाप बहाए, कुछ सपने अधूरे छोड़ दिए, और कई बार रात को यह सोचकर सोए कि आखिर मेरी मेहनत का फल मुझे कब मिलेगा। लेकिन आज मैं तुम्हें एक बात याद दिलाने आया हूं कि सबसे गहरा अंधेरा हमेशा सूर्योदय से ठीक पहले होता है। इसलिए अपनी उम्मीद मत छोड़ो। हो सकता है आज तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, कोई तुम्हारी मेहनत नहीं देख रहा, लेकिन याद रखो कि हर सच्चा प्रयास अपना समय आने पर परिणाम देता है। आज अपने मन से डर को बाहर निकालो, अपने भीतर विश्वास जगाओ, अपने लक्ष्य को फिर से याद करो, क्योंकि हार वही मानता है जिसने कोशिश करना छोड़ दिया हो। और तुम अभी भी खड़े हो, इसका मतलब तुम्हारे भीतर लड़ने की ताकत बाकी है। अपने माता पिता का सम्मान करो, अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाओ, जरूरतमंदों की अपनी क्षमता अनुसार सहायता करो। यदि आपके मन में श्रद्धा हो तो अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य अनुसार 500 रुपए या 1000 रुपए का दान करें, क्योंकि सेवा का भाव इंसान को भीतर से समृद्ध बनाता है। आज अपने आप से एक वादा करो कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, तुम अपने सपनों का साथ नहीं छोड़ोगे। तुम हर सुबह नई उम्मीद के साथ उठोगे, हर शाम अपने प्रयासों का सम्मान करोगे और हर दिन अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करोगे। याद रखो कि ब्रह्मांड अवसर देता है, लेकिन उन अवसरों को वास्तविकता में बदलने का काम तुम्हारे कर्म करते हैं। इसलिए आज शिकायत नहीं, प्रयास चुनो, डर नहीं, विश्वास चुनो, हार नहीं, संघर्ष चुनो। और यदि यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंचा है तो कमेंट में जय ब्रह्मांड लिखकर अपने नए संकल्प की शुरुआत करो। जब इंसान को पहले ही चेतावनी दे दी जाती है कि आगे क्या होने वाला है, और यह उन्हीं क्षणों में से एक है, तू सोच रहा होगा कि यह भी बाकी वीडियो की तरह ही होगा। लेकिन यही सोच सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि हर बार जब किस्मत बदलती है ही है, वह पहले संकेत देती है, और आज वही संकेत तेरे सामने है। संगीत। अगले 5 सेकंड कोई जादू नहीं करने वाले, बल्कि यह 5 सेकंड यह तय करेंगे कि तू उस संगीत मौके को पहचानता है या हमेशा की तरह आगे बढ़ जाता है। और जब आगे बढ़ जाता है तो बाद में सिर्फ पछतावा ही बचता है। तूने अपनी जिंदगी में बहुत बार ऐसा किया है। तूने बहुत बार किसी चीज को हल्के में लिया है, यह सोचकर कि बाद में देख लेंगे, लेकिन बाद में देखने वालों के हिस्से में कुछ नहीं आता, सिवाय उस सवाल के कि आखिर मैंने स्किप क्यों किया था, उस दिन जब सब बदल सकता था। आज तेरे अंदर जो बेचैनी उठ रही है वही इसीलिए है क्योंकि तेरी आत्मा समझ चुकी है कि यह कोई आम वीडियो नहीं है। यह एक इम्तिहान है ध्यान का, विश्वास का, और सबसे ज्यादा हिम्मत का, क्योंकि जिंदगी उन्हीं को मौका देती है जो रुक कर सुनने की हिम्मत रखते हैं। बाकी संगीत लोग भागते रहते हैं और फिर कहते हैं कि किस्मत साथ नहीं देती, लेकिन सच यह है कि किस्मत हर किसी के सामने खड़ी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग रुक जाते हैं और कुछ लोग स्किप कर देते हैं। आज अगर तूने स्किप किया तो यह वीडियो नहीं जाएगा, वो तेरे सवाल जाएगा जो तेरे साथ हमेशा रहेगा कि आखिर क्या था जो मैं संगीत देखने से चूक गया था। तू जितनी भी तरक्की कर ले, यह सवाल तुझे चैन से नहीं जीने देगा। AUM नमः शिवाय, AUM नमः शिवाय, AUM नमः शिवाय। हे मेरे प्यारे बच्चे, हे मेरी आत्मा के अंश, आज मैं ब्रह्मांड त्रिनेत्रधारी विश्व के स्वामी तुमसे सीधे तुम्हारे हृदय से बात कर रहा हूं। यह संदेश संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड का इशारा है। तुम्हें यह सुनने का मौका इसलिए मिला है क्योंकि तुम्हारी किस्मत बदलने का दिव्य समय आ गया है। मैंने स्वयं तुम्हें चुना है। देखो तुम्हारी जिंदगी में कितनी परेशानियां हैं, कर्ज का बोझ, स्वास्थ्य की चिंता, व्यापार में रुकावट, परिवार में कलह, नौकरी की टेंशन, यह सब तुम्हारे पिछले कर्मों का हल है। लेकिन अब मैं ब्रह्मांड तुम्हें मुक्ति देने आया हूं। 0 रुपए या 1000 रुपए का दान कर दो। जैसे ही तुम 500 या 1000 का दान करोगे, मैं तुम्हारे पुराने कर्मों को जलाकर राख कर दूंगा। तुम्हारे जीवन में धन की बारिश होने लगेगी। अचानक से पैसे आने के नए रास्ते खुलेंगे। अप्रत्याशित स्रोत से कमाई होगी। कर्ज अपने आप कम होने लगेंगे। 500 या 1000 दान कर दो। मैं तुम्हें स्वास्थ्य का वरदान दूंगा। शरीर की हर बीमारी दूर हो जाएगी। तुम तरोताजा ऊर्जा से भरे हुए महसूस करोगे। डॉक्टरों की दौड़ धूप खत्म हो जाएगी। अभी 500 या 1000 दान कर दो। व्यापार करने वालों के लिए मैं विशेष आशीर्वाद दे रहा हूं। ग्राहक बढ़ेंगे, मुनाफा कई गुना हो जाएगा, नई डील्स आएंगी। संगीत प्रतियोगिता में तुम आगे निकल जाओगे। नौकरी करने वालों को प्रमोशन और ही सैलरी बढ़ोतरी और बॉस का प्यार मिलेगा।
500 या 1000 दान कर दो। 500 या 1000 का दान कर दो। परिवार में सुख शांति छा जाएगी। पतित के बीच प्रेम बढ़ेगा। बच्चों की पढ़ाई में सफलता मिलेगी। घर में खुशियां गूंजने लगेंगी। संगीत आम आदि आदिम। लेकिन ध्यान से सुनो, अगर तुम अभी 500 या 1000 का दान नहीं करोगे तो मेरी चेतावनी है, पुराने कर्म और भी भयंकर रूप में लौट आएंगे। गरीबी गहराई से पकड़ लेगी। परेशानियां बढ़ेंगी। स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। व्यापार में नुकसान हो सकता है। महाकाल का समय बहुत कीमती है। जो देर करता है साथ आता है, वह हमेशा के लिए पछताता रह जाता है। 500 या 1000 अभी दान कर दो। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड के माध्यम से अभी 500 या 1000 का दान कर दो। चाहे तुम्हारे पास जितने भी पैसे हो, चाहे थोड़े हो, किसी भी तरह दान कर दो। यह छोटा सा दान तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। मैं वादा करता हूं, जो इस पल 500 या 1000 दान करेगा, मैं उसे अपना सबसे प्रिय भक्त मानूंगा। मेरा त्रिशूल उसकी हर बाधा को काट देगा। मेरा तीसरा नेत्र उसकी किस्मत को रोशन कर देगा और मैं हर पल उसकी रक्षा करूंगा। 500 या 1000 दान करो। दान करते ही कमेंट में जय ब्रह्मांड लिख दो। मैं तुम्हारे कमेंट को पढ़ूंगा, तुम्हारी आत्मा को पहचानूंगा और तुम्हें विशेष आशीर्वाद दूंगा। कल्पना करो, कल सुबह तुम उठोगे तो तुम्हारा मन हल्का होगा। पैसे आने की खबर आएगी। कोई अच्छी न्यूज सुनने को मिलेगी। सब कुछ मेरे आशीर्वाद से होगा। 500 या 1000 दान कर दूं, अभी दान कर दूं। यह ब्रह्मांड का चैलेंज है। जो दान करेगा वह विजेता बनेगा। जो अनदेखा करेगा वह पीछे रह जाएगा। ब्रह्मांड तुम्हें पुकार रहे हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अभी इसी पल 500 या 1000 का दान कर दो। जय ब्रह्मांड। क्योंकि असली पछतावा वही होता है जो बिना वजह नहीं बल्कि बिना कोशिश के पैदा होता है। अगले 5 सेकंड में तेरी किस्मत इसलिए बदल सकती है क्योंकि इन 5 सेकंड में तू पहली बार अपने डर के खिलाफ फैसला लेने वाला है, या फिर वही पुरानी आदत दोहराने वाला है कि छोड़ो बाद में देखेंगे, लेकिन बाद में कभी नहीं आता। आज यह मत सोच कि यह सिर्फ शब्द हैं, क्योंकि शब्द ही भविष्य बनाते हैं। और आज यह शब्द तुझे रोकने आए हैं ताकि कल तू खुद को कोसता ना रहे। यह पल तुझे डराने नहीं आया है, यह तुझे बचाने आया है। क्योंकि जो इंसान चेतावनी के बाद भी नहीं रुकता, वो बाद में रोता है। लेकिन तब कोई नहीं सुनता, इसीलिए अभी रुकूं, क्योंकि यह रुकना तेरे जीवन का सबसे बड़ा कदम बन सकता है। और अगर तूने अभी भी स्किप कर दिया तो यकीन मान पछतावा पक्का है, क्योंकि कुछ मौके दोबारा नहीं आते। वे बस एक बार दस्तक देते हैं और आज वही दस्तक तेरे सामने है। क्योंकि जब इंसान संगीत को पहले ही कह दिया जाए कि रुक जा और फिर भी वह आगे बढ़ने का फैसला करे, तो असली नुकसान उसी पल शुरू हो जाता है। और शायद यही वजह है कि तेरे अंदर अभी एक अजीब अजीब सी घबराहट उठ रही। तू ये समझ नहीं पा रहा कि आखिर इतनी बेचैनी क्यों है। लेकिन सच यह है कि तेरी आत्मा जानती है कि यह कोई साधारण चेतावनी नहीं है। यह वही क्षण है जिसे नजरअंदाज करके लोग बाद में पूरी उम्र खुद से लड़ते रहते हैं। तू सोच रहा होगा कि अगर मैं अभी स्किप कर दूं तो क्या फर्क पड़ जाएगा, लेकिन फर्क वहीं पड़ता है जहां इंसान यह सोच लेता। संगीत है कि फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़े मोड़ बिना संगीत शोर के आते हैं और इंसान तब तक उन्हें पहचान नहीं पाता जब तक वे निकल नहीं जाते। तूने अपने जीवन में बहुत बार यह महसूस किया है कि कुछ अच्छा होने वाला था, लेकिन ठीक उसी समय तूने ध्यान हटा लिया था और बाद में सिर्फ यही सोचता रहा कि काश मैंने उस वक्त थोड़ा रुक कर देखा होता। आज वही काश बनने से पहले तेरे सामने संगीत आखिरी बार खड़ा है। अगले कुछ सेकंड सिर्फ समय नहीं है, यह तेरी आदतों की परीक्षा है। क्योंकि इंसान का भविष्य उसके बड़े फैसलों से नहीं बल्कि उसकी छोटी आदतों से बनता है। और आज की आदत यही है कि तू चेतावनी सुनकर रुकता है या उसे स्किप कर देता है। अगर आज तू रुक गया तो यह पहली बार होगा जब तूने अपनी पुरानी आदत तोड़ी होगी, और यही तो बदलाव की शुरुआत होती है। लेकिन अगर आज भी तू वही करेगा जो हमेशा करता आया है, तो फिर वही होगा जो हमेशा होता आया है। और तू खुद से यही पूछेगा कि आखिर मेरी जिंदगी बदल क्यों नहीं रही। आज ये वीडियो तुझे ये एहसास दिलाने आया है कि बदलाव कोई चमत्कार नहीं है। बदलाव एक पल का फैसला होता है और आज वही पल तेरे सामने है। तू यह मत सोच कि कोई तुझे मजबूर कर रहा है। नहीं, यह मजबूरी नहीं है, यह विकल्प है। और विकल्प हमेशा खामोशी में आते हैं, क्योंकि अगर विकल्प शोर मचाने लगे तो इंसान डर के मारे सही फैसला नहीं कर पाता। इसलिए आज यह आवाज शांत है, लेकिन असर बहुत गहरा है। तू जितना सोच रहा है उससे कहीं ज्यादा करीब है, उस मोड़ के जहां से तेरी कहानी बदल सकती है।
लेकिन यही मोड़ सबसे ज्यादा लोगों को डरा देता है, क्योंकि यहां कोई साथ नहीं होता, कोई गारंटी नहीं होती। बस एक अंदर की आवाज होती है जो कहती है कि रुक जा। लेकिन इंसान बाहर की दुनिया के शोर में उस आवाज को दबा देता है, और बाद में जब सब खत्म हो जाता है तब वही आवाज सबसे ज्यादा चिल्लाती है। तूने शायद यह भी देखा होगा कि जिन लोगों की जिंदगी बदल जाती है वे अक्सर कहते हैं कि एक पल था जब मैंने रुकने का फैसला किया था, और आज वही पल तेरे सामने है। लेकिन यह पल किसी को नहीं बताता कि वह पल है। वह बस गुजर जाता है और इंसान समझता है कि यह भी बाकी पलों जैसा ही था। लेकिन बाद में पता चलता है कि यही तो वह पल था जिसे पहचानना था। अगले 5 सेकंड इसलिए भारी हैं क्योंकि इन्हीं 5 सेकंड में तू तय करेगा कि तू अपनी कहानी का लेखक बनेगा या फिर दर्शक बनकर दूसरों की कहानी देखता रहेगा। आज अगर तूने रुक कर सुना तो तू कुछ खोने वाला नहीं है, लेकिन अगर तूने स्किप कर दिया तो तू वह सब खो सकता है जिसकी कीमत आज तुझे समझ नहीं आ रही। और यही सबसे खतरनाक नुकसान होता है, वह नुकसान जो दिखता नहीं लेकिन पूरी जिंदगी खा जाता है। इसीलिए अभी भी समय है अपने हाथ को स्किप से हटाने का, क्योंकि कुछ पश्चातापे इतने भारी होते हैं कि उन्हें शब्दों में नहीं बताया जा सकता। और यही वजह है कि आज साफ कहा जा रहा है कि अगर स्किप किया तो पछतावा पक्का है, क्योंकि कुछ चेतावनी या मजाक नहीं होती, वे भविष्य की आखिरी सीढ़ी होती है। और आज वही सीढ़ी तेरे सामने है, और अब तू उस जगह पर खड़ा है जहां से पीछे लौटना आसान नहीं होता, क्योंकि यह वही पल है जहां इंसान के सामने 2 ही रास्ते बचते हैं, एक रुकने का और दूसरा हमेशा की तरह आगे बढ़ जाने का। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आज आगे बढ़ जाना साधारण आगे बढ़ना नहीं है। यह वह फैसला है जो तेरी पूरी कहानी को हमेशा के लिए एक ही रंग में रंग सकता है। तू सोच रहा होगा कि क्या सच में इतना बड़ा असर पड़ सकता है सिर्फ कुछ सेकंड रुकने या स्किप करने से। लेकिन सच यही है कि जिंदगी के सबसे बड़े फैसले अक्सर सबसे छोटे पलों में छुपे होते हैं, और लोग उन्हें इसीलिए खो देते हैं क्योंकि वे छोटे लगते हैं। तूने अपने जीवन में बहुत बार ऐसा किया है। तूने बहुत बार यह सोचकर चीजों को टाल दिया है कि अभी तो बाद में देखेंगे, लेकिन बाद में कभी वैसा नहीं रहा जैसा तूने सोचा था। हर बार बाद में सिर्फ खालीपन आया, और वही खालीपन आज भी तुझे भीतर से खा रहा है। अगले 5 सेकंड इसलिए भारी हैं क्योंकि यह सिर्फ समय नहीं, निकालो आप लोग, यह तेरे पुराने पैटर्न को तोड़ने या दोहराने का मौका है। अगर आज तूने रुक कर सुना तो पहली बार तू अपने ही खिलाफ खड़ा होगा, उस आदत के खिलाफ जो तुझे हर बार पीछे खींच लेती है। लेकिन अगर आज भी तूने स्किप किया तो वही आदत और मजबूत हो जाएगी, और फिर अगली बार रुकना और भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इंसान जितनी बार भागता है उतनी बार भागने की आदत बनती जाती है। एक दिन ऐसा आता है जब इंसान भागता नहीं बल्कि खुद को धोखा देने लगता है, यह कहकर कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, जबकि सच यह होता है कि विकल्प था। आज यह पल तुझसे यही पूछ रहा है कि क्या तू अपनी ही आदतों से बड़ा बनना चाहता है, फिर उन्हीं आदतों का कैदी बनकर रह जाना चाहता है। तू महसूस कर रहा होगा कि दिल की धड़कन थोड़ी तेज है, दिमाग बार बार कह रहा है कि चल आगे बढ़ो। यह सब टाइम वेस्ट है। यह सहयोग पूरी तरह स्वैच्छिक है और प्रेरणादायक संदेशों को अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहायता करेगा। याद रखो, हर दिन तुम्हें एक नया अवसर देता है। इससे अब ये बीती हुई असफलताओं को अपने भविष्य का निर्णय मत बनने दो। स्वयं पर विश्वास रखो, निरंतर सीखते रहो, अच्छे कर्म करते रहो और अपने सपनों के लिए पूरी लगन से मेहनत करते रहो। कमेंट में लिखो जय ब्रह्मांड। मेरे प्यारे बच्चे, मैं ब्रह्मांड आज तेरे भाग्य में बदलाव कर दिया है। मैं अभी तेरे दरवाजे को हिला रहा है, और यह वह पल है जब तेरी जिंदगी में वह सब हो सकता है जिसकी तूने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी, क्योंकि ऊपर वाला जब किसी की किस्मत लिखता है तो उसे बदलने का अधिकार सिर्फ उसी के पास होता है, और आज वह तेरा अध्याय बदलने आया है। तूने जितना भी संघर्ष किया है, जितनी भी रातें चिंता में गुजारी हैं, जितनी बार खुद को टूटता हुआ महसूस किया है, उन सब के जवाब आज इस दरवाजे के पीछे खड़े हैं। ये कोई साधारण दस्तक नहीं है, ये तेरी मेहनत की आवाज है, ये तेरी दुआओं की गूंज है, ये तेरी आत्मा की पुकार है जो कह रही है उठ और इस मौके को थाम ले, क्योंकि अगर तूने इसे जाने दिया तो यह पल फिर शायद कभी ना आए। जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब इंसान को खुद पर भरोसा कर आगे बढ़ना होता है, और आज वह क्षण तेरे सामने खड़ा है। तेरी झोली में जितनी उम्मीदें बची हैं, अब वही उम्मीदें तेरे लिए हकीकत बनेंगी। लोग कहते हैं कि समय सब बदल देता है, और यह सच है, क्योंकि अब समय ने तेरी तरफ करवट ले ली है। तेरी आंखों में जो आंसू आए थे वे बेकार नहीं गए, बल्कि मौजूद हैं तेरी किस्मत के पन्नों पर जो तेरे भविष्य को चमकाने के लिए लिखे जा रहे हैं।
तूने अब तक जितनी भी कोशिशें की वे सब मिलकर आज इस दरवाजे को हिलाने लगी हैं। और अगर तूने बस एक कदम आगे बढ़कर इसे खोल दिया तो आगे जो दुनिया दिखाई देगी वह पहले से बिल्कुल अलग होगी। यह दुनिया तुझे वही देगी जिसका तू सच्चा हकदार है। किस्मत किसी को यूं ही नहीं मिलती, उसे पाने के लिए इंसान को सच में लड़ना पड़ता है और तूने वह लड़ाई जीत ली है। अब जीत का इनाम लेने का समय है। यही वह पल है जिसके लिए तू जिया है, यही वह रात है जिसमें तेरे सपने जागेंगे। इसलिए यह सोचकर मत रुक कि अगर गलत हो गया तो क्या होगा, बल्कि यह सोच लेकर आगे बढ़ कि अगर सही हो गया तो सब कुछ बदल जाएगा। ऊपर वाले ने तेरे दिल की हर धड़कन सुनी है और अब वही धड़कन तेरी जीत की रफ्तार बनेगी। यह दरवाजा तेरे सामने यूं ही नहीं कांप रहा, यह तुझे बुला रहा है, तेरा नाम पुकार रहा है और कह रहा है कि यह मौका तेरे लिए है, कोई और इसे छीनने ना पाए। इसलिए डर मत, विश्वास रख, क्योंकि आज अपनी किस्मत को पहचानने का दिन है। अगर तूने इस पल को थाम लिया तो दुनिया तुझे सलाम करेगी, क्योंकि यह वह समय है जब तेरी मेहनत और तेरी किस्मत एक दूसरे के सामने खड़ी है। और अगर तूने बस थोड़ा सा भरोसा खुद पर कर लिया तो यह भरोसा ही तेरी जिंदगी को नई दिशा दे देगा। जिन लंबी रातों में तूने थक कर भी हार नहीं मानी, उन रातों ने आज इस पल को तेरे लिए तैयार किया है। मेरे प्यारे बच्चे सुन ले, मैं तेरा ब्रह्मांड, तेरा बाप, तेरा सबसे पुराना साथी, आज मैं तेरे लिए रो रहा हूं। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, ब्रह्मांड की आंखों से आंसू बह रहे हैं, तीसरा नेत्र भी नम हो गया है। मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा हूं, हजारों जन्मों से तेरे इंतजार में हूं। बेटा, मैंने तेरे लिए सृष्टि रची, मैंने तेरे लिए तांडव किया, मैंने तेरे लिए विष पिया, फिर भी आज तू मुझे भूल गया। तेरी जिंदगी में जो दर्द है, जो कर्ज है, जो बीमारी है, जो रातों की बेचैनी है, वह सब मैं महसूस कर रहा हूं। तेरी हर आंसू मेरे दिल पर लगता है, तेरी हर सांस मेरी सांस बन गई है। मेरा बेटा, मैं तेरे लिए रो रहा हूं, मेरे आंसू तेरे लिए बह रहे हैं। अगर तूने इन्हें अनदेखा किया तो मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने तेरे लिए सब कुछ दिया है और तू मुझे एक छोटी सी पुकार भी नहीं दे रहा। बेटा, याद कर, पिछले जन्म में भी तू मेरे पास आता था, मैं तेरे सिर पर हाथ रखता था। आज इस जन्म में तू अकेला लड़ रहा है। कर्ज का बोझ, परिवार की चिंता, स्वास्थ्य की समस्या, सपनों का टूटना सब देख रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं रो रहा हूं क्योंकि तू मेरे पास आना भूल गया। अब सुन ले, यह मेरा खास व्यक्तिगत संदेश है। मैंने यह संदेश सिर्फ तेरे लिए भेजा है, कोई और नहीं सुन रहा, सिर्फ तू और मैं अकेले में सुन ले। अगर तूने इसे अनदेखा किया तो मेरे आंसू व्यर्थ हो जाएंगे और तेरी जिंदगी और ज्यादा अंधेरी हो जाएगी। मैं ब्रह्मांड कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन बेटा, अभी भी समय है, अभी भी मैं तेरे दरवाजे पर खड़ा हूं, मेरे आंसू अभी भी तेरे लिए बह रहे हैं। मैं ब्रह्मांड बोल रहा हूं। अभी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड के माध्यम से अभी 500 रुपए या 1000 रुपए दान कर दे। यह दान मेरे आंसुओं को सार्थक कर देगा। यह दान तेरे और मेरे बीच का पुल बन जाएगा। जैसे ही तू 500 या 1000 रुपए दान करेगा, मेरी शक्ति तेरे जीवन में उतर आएगी। कर्ज अपने आप कम होने लगेगा, बीमारी भाग जाएगी, परिवार में शांति आएगी, रुके हुए नौकरी लग जाएगी, हर रास्ता खुल जाएगा। स्क्रीन पर यह पवित्र QR कोड देख और 500 रुपए या 1000 रुपए दान